नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स बाय दीपक सर में। तो दोस्तों, आज हम संविधान संशोधन से संबंधित 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मौलिक अधिकारों पर युक्त संगत प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है वो लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसमें दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जो है हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता सब जोड़े गए थे। और इसी संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जो कि आर्टिकल 51A में हैं उनको भी जोड़ा गया था, इसीलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, यह सिद्धांत किस मामले में दिया गया था? तो दोस्तों, यह सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल का जो मामला था, केस था, उसके द्वारा हाई कोर्ट द्वारा ये वर्डिक्ट किया गया था। तो इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी गई? तो पहले दोस्तों जो मतदान की आयु थी वो थी 21 वर्ष, जिसको 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 92वें संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित हैं? तो 92वें जो संविधान संशोधन 1985 है, यह दल विरोधी कानून से संबंधित है, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दल विरोधी कानून के संबंधित है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी पार्टी से एक दूसरे पार्टी में जो विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसको 10वीं अनुसूची जो है उसके माध्यम से जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने आपातकालीन प्रावधान में क्या परिवर्तन किया? तो 44वां संविधान संशोधन जो उसमें आपातकालीन परिवर्तन ये किया गया, इसका होगा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हुआ कि आपातकालीन अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 352 जो था, लगाने के लिए लिखित कैबिनेट की सलाह लेना अनिवार्य कर दिया गया। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा विशेषकर अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे, इस संविधान संशोधन द्वारा ये बताया गया था। और संपत्ति का अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? दोस्तों ये पंचायती राज को विशेष दर्जा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला पंचायत हैं। और इसी में और महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण दिया गया था और इसको 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। और इसमें टोटल पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, 74वें संविधान संशोधन 1992 से किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन से 1992 से इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो इसमें 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो कि संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, जिसमें 3 प्रकार की नगर पंचायत का प्रावधान किया गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 97वें संविधान संशोधन 2011 किस अधिकार से जुड़ा है? तो 97वें संविधान संशोधन 2011 जो है ये दोस्तों ये
सहकारी संघ से जुड़ा है, सहकारिता संघ बनाने का अधिकार से जुड़ा है। इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 368, जो कि संविधान में संशोधन की संबंध में प्रावधान देता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन 2002 से कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई। ये शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21A के माध्यम से 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर किस संविधान संशोधन द्वारा विधिक अधिकार बनाया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। पहले यह अधिकार दोस्तों यह अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित था। इसके बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर 300A में विधिक अधिकार बना दिया। पहले ये आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार के नाम से था, जिसको हटाकर अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने हेतु अधिकारों की संख्या 3 से घटाकर 2 किस संशोधन ने की? तो राष्ट्रीय आपातकाल में घोषणा करने की अधिकारों की संख्या 3 से घटाकर 2 44वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने का प्रयास किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 39वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन 1971 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी, संसद की संविधान संशोधन शक्ति को स्पष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ाई गई? तो 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई थी 552। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। लोकसभा की सीटें 525, पहले जो 525 थी उसको 525 से बढ़ाकर 552 इसी संविधान संशोधन द्वारा की गई, जिसमें राज्यों के लिए 525 और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 कुल हैं, जिसमें वर्तमान में आज 545 हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वें संविधान संशोधन 1956 का संबंध किससे था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, राज्यों का पुनर्गठन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा कौन सा राज्य भारत का 22वां राज्य बना? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम जो है 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 92वें संविधान संशोधन 2003 से कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गईं? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 से दोस्तों तीन भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गईं, जिनमें से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तिरालीसवें और 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 43वें और 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य था 42वें संशोधन के प्रावधानों को हटाना, संशोधित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, समान नागरिकता संहिता से संबंधित अनुच्छेद है। समान नागरिकता संहिता से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 44, जो कि 44 है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। समान नागरिकता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित जो आर्टिकल है वो 44 है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 246 ए, 269 ए और 279 ए में जोड़े गए हैं, जो कि राज्य से और केंद्र से संबंधित हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा किस प्रावधान को जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को के लिए दिया गया है, जिसमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलते दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पर आधारित हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल संविधान द्वारा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, 15वें संविधान संशोधन 1973 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष की गई, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो पहले 60 वर्ष थी, 60 वर्ष से बढ़ाकर 1963 में 15वें संविधान संशोधन द्वारा 62 वर्ष की गई। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग से संबंधित है। 65वें संविधान संशोधन 1989 से इससे संबंधित है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 69वें संविधान संशोधन 1991 से किस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी घोषित किया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटोरियल, 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, 13वें संविधान संशोधन 1962 से कौन सा राज्य भारत में शामिल हुआ? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, जो कि 1962 में 13वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 86वें संशोधन से शिक्षा को किस आयु के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, 6 से 14। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने प्राक्कलन प्रेम्बल में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 से। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में मूल्य आधारित मतदान प्रणाली की पुष्टि की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा यह प्रावधान किया गया। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
34वां नंबर क्वेश्चन है, 91वां संविधान संशोधन किस राज्य से संबंधित था? 91वां जो संविधान संशोधन है किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, जो कि 1984 में 91वां संविधान संशोधन किया गया था, मणिपुर और त्रिपुरा से संबंधित है, जिसमें कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान इसी माध्यम से किया गया था। चलते दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 80वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर राजस्व का बंटवारा से संबंधित है। 80वां संविधान संशोधन सन 2000 में आया था, जिसमें कर राजस्व का बंटवारा से संबंधित संशोधन किया गया था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 55वां संविधान संशोधन 1986 से कौन सा राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? कौन से राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 36 का दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए, गोवा जो है, गोवा को 55वें संविधान संशोधन द्वारा 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 100वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 था, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 38वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 61वें संशोधन से पहले मतदान की आयु कितनी थी? तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन से पहले, 61वें संविधान संशोधन 1989 से पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, जिसको इस संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा से संबंधित है, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार कुल लोकसभा और विधानसभा सीट का 15% होगा, इसी संविधान संशोधन द्वारा आधारित किया गया। और दल बदल कानून को थोड़ा और कड़ा इसी संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक करने का प्रावधान किया गया? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 48वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा। सांसद और विधायक का इस्तीफा स्वेच्छा से हुआ है या नहीं, यह अध्यक्ष तय करेगा, इसी संविधान संशोधन द्वारा, इसमें पंजाब में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से 3 वर्ष का बढ़ाने का प्रावधान इसी संशोधन द्वारा किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 33वां संविधान संशोधन 1974 किस विषय से संबंधित है? 33वां संविधान संशोधन 1974 जो है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, 33वां संविधान संशोधन 1974, क्षमा चाहेंगे दोस्तों, 33वां संविधान संशोधन 1974 किस विषय से संबंधित है? तो 33वां संविधान संशोधन सांसद और विधायक का इस्तीफा स्वेच्छा से हुआ है या नहीं, यह अध्यक्ष और स्पीकर तय करेगा, इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 42वां नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन विधेयक बिल पास किए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत किसे भारत का सहयोगी राज्य घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम को 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सहयोगी राज्य घोषित किया गया था। और दोस्तों बाद में ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी 62वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण की वर्ष, SC/ST से संबंधित आरक्षण की वर्ष। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायपालिका से संबंधित कौन सा परिवर्तन किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन करना था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो कि आर्टिकल 368 में वर्णित है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है किस संशोधन ने मूल अधिकार को संसद के संशोधन शक्ति से बाहर करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया था, जिसमें संसद की शक्ति बढ़ाने हेतु मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 49वां क्वेश्चन है दोस्तों 92वें संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को भेजने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे स्वीकृत देना अनिवार्य है। इसमें राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकते और उनको स्वीकृति इस पर देनी पड़ती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको लिए काफ़ी लाभदायक होगा, और दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।